मेरी बेटियों से सबसे ज्यादा निवेदन है, सबसे ज्यादा निवेदन है मेरी बेटियों से, इस हाथ को एड़े तेड़े नत्थु खेरे के हाथ में मत दे देना। ये तुम्हारे जीवन का जो पिता बेटी का कन्यादान करता है, उस पिता की पूंजी है बेटी का हस्त कमल। हर किसी को नहीं दिया जाता। जरा सा बॉडी शॉडी बना ली, जरा सी गाड़ी घोड़ा ले आया, 2-4 बार तुमको चाउमीन खिलाने ले गया और तुमने अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। बहुत सोचिए, बात भी किसी के सम्मुख में मत कहो और हाथ भी किसी के सम्मुख में मत दो। बात भी मेरे शंकर के पास जाए और ये हाथ भी, इसमें बहुत सी रेखाएं उल्टी सीधी होती है। हो सकता हमारे भाग्य में कहीं दुख लिखा हो, कष्ट लिखा हो। तो जब जब मंदिर में जाओ, शंकर के मंदिर में जाओ तो जल चढ़ाकर शिव जी के जल को हाथ में झेल लो, और राम कृष्ण के मंदिर में जाओ, दत्त के मंदिर में जाओ तो पंडित जी, संत, गुरु, साधु आपके हाथ में चरणामृत दे तो इस हाथ को आगे कर दो। क्यों? चरणामृत का जल, शंकर भगवान का चढ़ा हुआ जल, गुरु जी के हाथ का प्रसाद, परमात्मा के हाथ का जल जब हमारे हाथ में आएगा तो रेखा कितनी भी उल्टी हो वो सीधी होती चली जाती। तुम मंदिर में जाओ, तुम्हारे यहां भी बहुत सारे मंदिर हैं। लक्ष्मी नारायण का मंदिर होगा, वेंकटेश भगवान का मंदिर होगा, दत्त मंदिर होगा, राम जी का मंदिर होगा, कृष्ण भगवान का मंदिर होगा, गुरु जी का मंदिर होगा, शंकर जी का मंदिर होगा। उस मंदिर में जाना, पंडित जी आसन लगा के बैठ जाते हैं, बोलो सही है कि गलत है? और वो एक पंचपात्र से तुमको देते कि नहीं देते चरणों तक? अरे बोलो तो जम के देते हैं। पंडित जी ने कभी तुमसे यह किया मुंडा फाड़ो, और पंडित जी ने कहा लो मैं तुम्हारे मुंह में डाल देता हूं? बोला कभी ऐसा? नहीं। उन्होंने एक बात जरूर की, हाथ आगे करो। बोला कि नहीं बोला? हाथ आगे करो। पंडित जी क्यों बोल रहे हैं कि हाथ आगे करो? पंडित जी कह रहे हैं हाथ आगे करो, और वो हाथ इसलिए आगे करो क्योंकि हाथ आगे कर कर जब तुम भगवान का चरणामृत प्रसाद इस हाथ में लेते हो तो हाथ की उल्टी रेखाएं अपने आप सीधी होना चालू हो जाती हैं। हाथ आगे करो, और वो हाथ परमात्मा की सेवा में आगे करना, परमात्मा की भक्ति में आगे करना। चरण और आचरण दोनों में अंतर है। चरण तुम्हें मंदिर तक लेकर चले जाएंगे, और आचरण भोलेनाथ तक लेकर चले जाएंगे। अंतर है दोनों। चरण तुम्हें मंदिर तक ले जाना है, चरण तुम्हें शिव कथा तक ले जाना है, चरण तुम्हें गुरु के दरवाजे तक ले जा रहे हैं, चरण तुम्हें परमात्मा की चौखट तक ले जा रहे हैं, चरण तुम्हें तीर्थ तक ले जा रहे हैं, चरण तुम्हें सदगुरु की शरणागति तक लेकर जा रहे हैं। पर तुम्हारा आचरण, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा भजन, तुम्हारा स्मरण, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा भगवत कीर्तन, तुम्हारा किया गया अच्छा कर्म तुम्हें भगवान के करीब लेकर जा रहा है। मंदिर तक ले जाने की गारंटी इन चरण की है, पर परमात्मा तक ले जाने की गारंटी इस आचरण की है, इस मन की है, इस चित्त की है। परमात्मा तक आचरण लेकर जाएगा। हम एक बात अपने जीवन में ध्यान में रखें आप, हमारा जो मनुष्य का जो देह होता है, मानव का जो शरीर होता है, ये बड़ा विचित्र शरीर होता है। बड़ा विचित्र शरीर है। कई लोग कहते हैं बिस्तर अच्छा नहीं है ना,
इसलिए नींद नहीं आ रही। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और जितने लोग यहां बैठकर कथा सुन रहे हैं, बिस्तर से, गादी तकिए से, डनलप के गद्दे से, फोम के गद्दे से, रुई के गद्दे से, कपास के गद्दे से या बहुत सुंदर मखमल के गद्दे से कभी नींद आती है क्या? नींद हमेशा दिल के सुकून से नहीं आ सकती। हम गद्दे में नींद ढूंढ रहे हैं, हम गोदड़ी में नींद ढूंढ रहे हैं, हम कम्बल में, रजाई में नींद ढूंढ रहे हैं। वो नींद गादी में नहीं आ सकती। कोई डनलप का गद्दा, इतने सारे लोग बैठे हैं, इसमें से किसी किसी के घर में तो इतना मोटा भी गद्दा होगा, इतना जोरदार होगा, एसी भी लगा होगा, डनलप का गद्दा भी होगा, सोफा भी होगा, सब कुछ होगा, उसके घर में सारा सुख होगा। पर पूछो, रात को 12-12 बजे तक नींद नहीं आती, करवट बदलते रहो, नींद ही नहीं आ रही है। फिर पत्नी पति से कह रही मुझे नींद नहीं आ रही, ना जान। पति बोले, कभी कभी पति बोल देता है मुझे नींद नहीं आ रही, एसी बढ़ाया, एसी डाउन करा, पानी पी लो, पानी पिया, गोली खाई तो भी नहीं आई, रात के 3 बजे फिर उठ के बैठ गया। आखिर नींद क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हमने गद्दा तो बड़ा ले लिया, हमने गद्दा तो मोटा बना लिया, हमने एसी भी लगवा लिया, पर इस दिल को महादेव से नहीं जोड़ पाए, इसलिए वो नींद चली गई। सुकून मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे, बोलो बोलो जम के बोलो, चरणों में सुकून मिलता है, सुकून। तुम यहां देखो, रात को कोई आए हो तो यहां पर कभी दर्शन करना, रात के लोग जो रुकते हैं उनको, कम्बल पे सो रहे हैं, कारपेट पे सो रहे हैं, गद्दे पे सो रहे हैं, रात भर भजन चलता है, 11-12-1 बजे तक लोग नाचते रहते, कूदते रहते, भजन करते रहते, और सवेरे फिर कितने घंटे की नींद लेते होंगे इस कथा में? कितने घंटे की? ये बैठने वालों से पूछना कभी। 2 घंटा चैन की नींद सो गए तो सो गए होंगे, नहीं तो भगवान की भक्ति में ऐसे डूबे रहते, उनका भजन चलता रहता, भजन। सवेरे उठे, तैयार हुए, फिर बैठ गए, शाम हुई, फिर अपने काम में लग गए और भजन करने में लग गए। और वो नींद जो 2 घंटे की लेते हैं, वो इतनी सुकून की नींद लेते हैं कि उनको ये मालूम ही नहीं पड़ता कि डनलप के गद्दे पे सो रहे हैं कि गोदड़ी पर सो रहे हैं। सुकून उनको ये मालूम है, बैठा है। कोई लोग कह रहे थे, गुरुजी कई बार कथा में नींद क्यों आती है? भजन में नींद क्यों आती है? शादी में तो नींद ही नहीं आती, किटी पार्टी में तो नींद ही नहीं आती, कहीं जन्मदिन की पार्टी हो, होटल में पार्टी हो तो 12-1-2 बजे तक तो कोई नींद का काम ही नहीं है। पर हम तो दिन में कथा में बैठे 2 बजे तो भी कभी कभी आंख में झपकी, कभी कभी झपकी आ जाती। गुरु जी क्यों ऐसा होता है? हमने कहा, बच्चा पूरी मोहल्ले में खेलता रहता है, बच्चे को कहीं नींद आती है मोहल्ले में? बोलो बोलो जम के, नहीं आती। वो बच्चा पूरे मोहल्ले में खेलने के बाद अपने घर आता है, माँ की गोद में बैठता है, पापा की गोद में बैठता है, पिता की गोद में बैठता है। माँ की गोद में बैठते से ही, पिता की गोद में बैठते से ही पिता माता उसके ऊपर हाथ रखते हैं और बच्चा गोदी में ही सो जाता है। वो बच्चा गोदी में सो गया, पूरे मोहल्ले में कहीं जाकर नहीं सोया। सोया तो माँ की गोद में, पिता की गोद में सोया,
उसी तरह उस बच्चे को जो सुकून मिलता है वो माता और पिता की गोद में मिलता है, और आपको जो सुकून मिलता है वो शिव महापुराण की कथा में मिलता है। इसलिए थोड़ी थोड़ी कभी कभी थोड़ी थोड़ी कभी जब आ भी जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। समझ लेना आज मेरे पिता ने, मेरे भोलेनाथ ने हाथ रख दिया है, इसलिए सुकून में सो रहा। मेरी माँ की गोद में आज मुझे सोने का मौका मिला है, सुकून। भक्ति में जो बल है, सुकून जहां मिलेगा। गादी बहुत मोटी है, गद्दा बहुत मोटा है, डनलप का गद्दा भी लगा है, एसी का रूम भी है, खाने के लिए बादाम भी रखी है। रात को सोए जब इतना बड़ा गिलास भर के दूध भी पी गए, कैसा था? 2-4 और लड्डू खा गए, पेट भर के खाना खाया, फिर भी नींद गायब है। वो नींद गई कहाँ है? तो कहा गादी से या तकिए से नींद नहीं आती, नींद हमेशा सुकून से आती है। जब हृदय, दिल, मन, चित्त जब परमात्मा में लगा कर बैठोगे तब भगवान भी कहेगा ये मेरा हो गया, मैं तेरा हो गया। तुमने सारी चिंता, पूरी की पूरी चिंता परमात्मा को सौंप दी तो फिर चैन की नींद सो गए आनंद से। अभी आप चैन की नींद नहीं सो पाते हो क्योंकि तुम्हें चिंता लगी है, टेंशन लगा है, मन लगा हुआ है तुम्हारा परिवार में, कुटुंब में। जिस दिन तुमने सोच लिया घर महादेव का, परिवार महादेव का, हम महादेव के, जमीन महादेव की, घर, परिवार, कुटुंब, कबीला सब महादेव का है। जब तुमने अपना मानना छोड़ दिया तो वो संभाले। परंतु जब तक हमारे भीतर आसक्ति है, ये कई माताएं, ये देखना, मालेगांव की भी माताओं को देख लेना तुम, और चाहो तो जालना की, मालेगांव की, चलकरेंजी की, सोलापुर की, धूलिया की, तुम चाहो तो मध्य प्रदेश की एक एक जगह की, गुजरात की, चाहे हो कहीं की भी माताओं को देख लेना। ये कभी कभी अकड़ में क्या देती है, वो तो मैं जिंदा हूं इसलिए घर चल रहा है, जिस दिन मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। ये कभी कभी अकड़ में कह देती है मैं जिंदा हूं तो घर चल रहा है, जिस दिन मर गई ना आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। तो जो इतनी अकड़ में कहे तो उससे कह दो आधा घंटा मरी जा, मर जा, आधा घंटा मरीज जा, उससे क्या होगा? नहीं मर तू तो आधा घंटा मर।